नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। जाको राखे साइयां वाली कहावत एक बार फिर हुई सत्य। शिकारी देवी में बर्फ के बीच फंसी महिला निकाली गई 1 महीने बाद। राज्य सरकार श्रमिक कल्याण बोर्ड की जानकारी नहीं देती मजदूरों को, कहा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 जिला प्रधान ने। जानिए कैसे हुआ शिवरात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम लाइव। के न्यूज की के म्यूजिक लाइव टीम के साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात। और 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर जानिए मंडी कॉलेज की म्यूजिक प्रोफेसर अनुपमा शर्मा कैसे बनी महिलाओं के लिए मिसाल। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान एक और जहां स्टार नाइट्स मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती हैं, वहीं महिला समिति की ओर से नाट्य, शास्त्रीय संगीत व नृत्य जैसी कलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कलाकारों को एक अलग मंच भी मुहैया करवाया जाता है, जिसके लिए कला जगत से जुड़े कलाकारों ने मंडी जिला प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। मेरा आधा अधूरा भाग्य ही तो है ये अतिथि देव, जिन कुमार दास का देश आप देखने आए हैं, ये उन्हीं की अधूरी पंक्ति है। कुमार दास की? हाँ, सिंहल नरेश कुमार दास की। मेरे जीवन का अधूरापन इसके पूरे होने पर ही तो टिका है अतिथि देव। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान 3 दिवसीय नाट्य, शास्त्रीय गायन व नृत्य उत्सव का आयोजन किए जाने की प्रथा स्थानीय प्रशासन द्वारा कायम की गई। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव के दौरान कलाकारों का खासा जमावड़ा इस ओर देखने को मिला। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भी प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे इस मंच के लिए आभार प्रकट किया। ये प्रशासन की ओर से जो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गांधी भवन में, जिसमें 2 दिवसीय नाट्य उत्सव और 1 दिवसीय शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, तो इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस उत्सव के आयोजन से मैं समझता हूँ कि जो एक नई पीढ़ी, नई पौध रंगमंच की मुख्य धारा से जुड़ रही है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे आने वाली पीढ़ी रंगमंच को आगे ले जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से गुजारिश करूँगा और युवा दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो रंगमंच के साथ जुड़ें और इसकी लुप्त और सुप्त होती सांसों को जगाने की कोशिश करें। कला प्रेमियों को मंच देने के साथ साथ उनकी कला को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना निश्चित ही प्रशासन द्वारा एक बेहतरीन पहल है, जिसके चलते शास्त्रीय संगीत व लोक कलाओं को एक अलग से मंच दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी शिवरात्रि में आए देवी देवता अपने अपने मूल स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ एक जो मंडी में रह गए हैं, वे भी 1-2 दिन में प्रस्थान कर जाएंगे। देव मिलन के आखिरी दिन मंडी वासियों ने देव संस्कृति के अनेक रंग देखे, लेकिन वल्लभ कॉलेज मंडी के प्रिंसिपल MS जामवाल के साथ आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और MS जामवाल के मुताबिक यह सब दैविक शक्ति का एक नमूना था। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। मंडी शिवरात्रि महोत्सव में सदियों से देव समागम की प्रथा चली आ रही है। दूर दूर से देवता और उनके कारदार शिवरात्रि में शिरकत करने मंडी आते हैं और 1 हफ्ते के प्रवास के बाद वापस अपने मूल स्थानों की ओर रवाना हो जाते हैं। इस महोत्सव के अंतिम दिन सभी देवी देवता पहले चौहाटा में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने उतरते हैं और बाद में पड्डल मैदान के पीपल के पेड़ के चक्कर लगाते हैं और यहीं पर बैठते हैं।
मंडी वल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल MS जामवाल ने इस आखिरी दिन हुई एक घटना के बारे में बताया, जिससे एक बार फिर विश्वास और विज्ञान की बहस को आगे ला खड़ा किया है। यहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आपको देवता बुला रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया और मैंने ये बात टाल दी। मैंने कहा देवता कहाँ बुलाते हैं, लेकिन फिर यहाँ प्रोफेसर्स भी आए कि ये पंडित जी का बताया कि नहीं, देवता आपको बुला रहे हैं। और जब मैं वहाँ गया तो वाकई मैंने देखा कि जो देवता के गूर थे वो 7-7, 8-8 फुट ऊपर उछल रहे थे, उनको खेल आई थी। और मेरे सिर पे 4 देवों ने जो है वो ये किया और मैं तो समझ नहीं पाया। मैं बहुत सम्मान करता हूँ देवताओं का, पूजा करता हूँ, तो मैंने भी धूप बत्ती जलाई। तो फिर देवताओं ने कहा कि हमारी बैठने की जगह है ये। और 3 घंटे तक यही वो सीन चलता रहा। लोगों के कंधे फटने लगे और पहले लाइब्रेरी के पास ले गए देवता, फिर IT लैब कई जगह ले गए और फिर हमने मान्यता की। फिर उन्होंने अपने जो ज़मीन है वो कहते हैं पहले से ही स्टेट टाइम से हम इस जगह बैठते हैं। जी, तो सुना आपने। MS जामवाल का कहना है कि उन्हें एक संदेश मिला कि देवता उन्हें बुला रहे हैं। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आया, पर जब वे देवताओं के पास गए तो उन्होंने देवताओं के साथ हवा में उछलते हुए देखा। साथ ही 4 देवता उनके सिर पर झुक भी गए। देवताओं के देवलुओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देवता अपने बैठने का वह स्थान वापस चाहते हैं जो उन्हें पहले मिला करता था, यानी आज का वल्लभ कॉलेज परिसर। इस बात से प्रभावित होकर अब MS जामवाल ने कहा है कि वे पूरे स्टाफ से विचार विमर्श करके अगले साल से देवताओं को बैठने का उचित प्रबंध करेंगे। जो देवता का फैसला है हमारे सिर माथे है और हम पूरे सम्मान के साथ अपने स्टाफ से भी बात करेंगे और देवताओं को जो जगह है उसको सुनिश्चित करेंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। और अगली बार देवताओं के बैठने का, जहाँ देवताओं ने जो ये फैसला किया है हमने ये माना है। और साथ में जो मेला कमेटी के पंडित शिवपाल जी हैं ये भी वहाँ थे, हम सब ने मान्यता की है। और देवताओं का इस तरह का शक्ति का ये हमने पहले नहीं देखा था कभी भी और ये तो डिवाइन पावर है, हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर देवता यहाँ 8 दिन रहना चाहते हैं उससे कॉलेज को कोई दखल नहीं होगा और हम इसका जो है इस पे फैसला ले लेंगे। वहीं इस बैठने के स्थान के मुद्दे पर देवता कमेटी प्रधान ने भी कहा कि राजाओं के समय पड्डल के वल्लभ कॉलेज परिसर में ही देवता विश्राम किया करते थे। तो सब मेला संपूर्ण होने के बाद हमारे कुछ प्रमुख देवता जो चौहर घाटी के देवता है और यह स्वयं से मंडी जिला में आ रहे हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमारा जो बैठने का स्थान है उस राजा के टाइम जो हमारा स्थान था उसको हमें दिया जाए। इस बार जो उसके कारदार थे देवताओं के, जैसे गृहणी नारायण थे, दूसरा त्रियाणु का गहरी था और बथेरी का गहरी था, द्रोण गहरी था और माता ब्राड़ी थी। इनके जो ये जो देवते थे इन्होंने अपना स्थान स्वयं चिन्हित किया और कला मंच के जो साथ ही स्थान लगता है उसने कहा कि यहाँ पहले बैठते थे तो हमारा स्थान है। हमारे प्रिंसिपल साहब जमाल जी कॉलेज के वो भी आए, उन्होंने भी मान्यता की देवता को। काफ़ी मान्यता करने के बाद और ये तय किया गया कि जो स्थान ये चिन्हित किए हैं उसके लिए मैं स्थान खोल दूंगा और मेरा पूरा सहयोग होगा। तो आप इस घटना को क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ एक आस्था से जुड़ा मुद्दा है या फिर इसके पीछे सच में किसी दैविक शक्ति का हाथ है? मामला चाहे जो भी हो, फैसला आपको करना है। फैसला आस्था, विश्वास और विज्ञान के बीच चुनाव करने का है या फिर इन सभी चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी। चलिए तो के न्यूज़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, 2000, 5000, 10,000 रुपए की मासिक किश्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 094595 00371, 094180 86573, 094189 37619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। एलजी का हर प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। जी हां, नेरचौक में खुला है एलजी का एक्सक्लूसिव शोरूम, सिर्फ सीएल मेहरा एंड सन्स में। तो देर न कीजिए और एलजी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। सीएल मेहरा एंड सन्स, नेरचौक, मंडी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोई उत्सव, पर्व या तारीख भर नहीं है। विश्व पटल पर सन 1900 के आरंभ से उठी नारी चेतना और उसके हक की तारीख है 8 मार्च, जो साल दर साल महिला सशक्तिकरण की गाथा लिखती आ रही है। गाथा उस आधी आबादी के विकास और भागीदारी की जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व कूटनीतिक परिवर्तनों में, जिसमें युद्ध की विभीषिकाएं भी शामिल हैं, सदियों से उसकी अस्मिता, अस्तित्व को, रिश्तों, परंपराओं को और मान अपमान, यश अपयश, नीति अनीति, हार जीत की सभी वेदियों पर अमानवीयता की हदों से भी परे दला, कुचला और रौंदा जाता रहा। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया था। आज के दिन हमारी संवाददाता मोनिका ठाकुर ने बात की मंडी कॉलेज में म्यूजिक की प्रोफेसर अनुपमा शर्मा से, जो आज की नारी के लिए एक मिसाल हैं। कैसे, आइए जानते हैं।
आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस वक्त हम हैं वल्लभ कॉलेज में, जहां पर हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो पूरी तरह से अंधी हैं और जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी है, लेकिन फिर भी वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं और आज की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं प्रोफेसर अनुराधा जी से। जी मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ से की? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है। पहला सवाल यही रहता है और उससे भी पहले मैं आपको महिला दिवस है क्योंकि आज और पूरे मंडी वासियों को मैं इस दिवस के लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, स्पेशली तौर पे महिलाओं को। और अब जो मेरी पढ़ाई है वो दिल्ली से हुई है, चंडीगढ़ से हुई है और देहरादून से हुई है। जी मैम, और आपकी संगीत के प्रति रुचि मतलब कहाँ से पैदा हुई? बिल्कुल बचपन से ही मुझे शौक़ था, जिसको शायद मैं भी नहीं पहचानी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने पहचाना और मुझे गुरुओं तक पहुंचाया और जिनसे मैंने शिक्षा ली और जिनकी वजह से और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। जी मैम, सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी सारी फैमिली का, मेरे गुरुओं का और भगवान का भी कहीं ना कहीं मेरे लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मैम, इसके अलावा आपके लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम्स या कोई कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी? कठिनाइयाँ जब बहुत छोटी थी तो समझ तो नहीं थी कि कठिनाइयाँ क्या होती हैं, पर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर होते थे और वहाँ पे हम किसी के भी साथ नहीं, हम बिल्कुल अकेले अपना वहाँ पे हमें काम करना पड़ता था। स्कूल की मैं बात कर रही हूँ अपने, देहरादून की। छोटी सी थी जब 4-5 साल की, तो मैं वहाँ चली गई थी हॉस्टल में। तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता था, कभी गिर जाते थे, कभी चलते चलते कुछ ऐसी चोट लग जाती थी। पेरेंट्स को बाद में पता चलता था, दुखी होते थे वो, पर वहाँ हमारे टीचर हमारा मनोबल बढ़ाया करते थे, उन पेरेंट्स का भी हमारे, कि बच्चों को अगर जब तक बच्चे गिरेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे। और शायद आज वही सच हुआ। जी मैम, और आज जैसे महिला दिवस है तो इस पर आपको तमाम महिलाओं को क्या संदेश जो है देना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहूँगी महिलाओं को कि एक तो महिलाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, उनको भी हमें फेस करना आना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही हथियार है कि हम किसी को मारें या कुछ ऐसा करें। अपने दिमाग से हमें काम लेना चाहिए और अपने माइंड से मतलब सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को हमें ठीक कर लेना चाहिए। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू जी। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को।
हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and biolabs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic-free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. मंडी जिला के राजकीय महाविद्यालय गोहर बासा के छात्र केंद्रीय परिषद अभिभावक प्राध्यापक संघ कर्मचारी एवं प्राचार्य द्वारा 14वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडी कॉलेज के प्राचार्य MS जामवाल ने शिरकत की। समारोह के दौरान महाविद्यालय बासा के प्राचार्य कमलकांत ने कॉलेज की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने के साथ विद्यालय की समस्याओं से भी अतिथि को अवगत करवाया। अपने भाषण के दौरान मंडी कॉलेज के प्राचार्य MS जामवाल ने छात्रों से कहा कि छात्रों को कॉलेज में राजनीति सीखनी चाहिए, लेकिन राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्षिक समारोह में कॉलेज के छात्रों द्वारा वर्ष भर की गई मेहनत का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। By that I mean that the students will have to cooperate and create appropriate environment in the institution. I would also attract the attention of the PTA. यहाँ PTA है, PTA president, he is also young man. कि सोसाइटी खड़ी हो जाए इंस्टीट्यूशन के स्टाफ के साथ। एजुकेशन का जो वातावरण है, which has some aim, जिसका एक मकसद होता है, not only study, not only to prepare students to face examinations, but to develop them physically, emotionally, mentally and spiritually. Now the requirement is not only IQ but also SQ, social quotient. इनाम वितरण समारोह में बासा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज छात्रा श्रेया गुलेरिया ने अपनी गज़ल सलोना सा सजन और मैं हूँ गाकर की। वहीं कॉलेज के छात्र महेंद्र और हेमराज ने पहाड़ी गीत गाकर समारोह में खूब धूम मचाई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर MS जामवाल ने शिक्षा एवं खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में प्रथम रहे बच्चों को इनाम भी बांटे। इस मौके पर पंचायत प्रधान गोहर व कॉलेज PTA प्रधान अमृतलाल, कॉलेज प्राचार्य कमलकांत, महामंत्री कांग्रेस नाचन हरिश्चंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा।